हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। पापा की मेरी बेटी ब्लॉग में आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। आज मैं किचन को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। किन किन चीज़ों से मैंने ऑर्गेनाइज किया है इस वीडियो में देखिएगा। आज मैं किचन में ना क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज करूँगी किचन को। और मैंने डीआईवाई भी बनाया है, किस तरह से बनाया है, किस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज किया है, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर ना किचन कुछ इस तरह है। किचन को ना मैं मंथली वंस डीप क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर ना मैं किचन के कॉर्नर में सभी चीज़ों को मैंने हटा दिया था। सारे चीज़ों को हटाने के बाद में यहाँ सबसे पहले मैं काउंटर को क्लीन करूँगी अच्छे से। काउंटर को क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं एक डिब्बे में ना थोड़ा सा सोडा और सर्फ को ऐड किया था। ऐड करने के बाद मैं इसमें पानी को डाल दे रही हूँ। इस पानी से ना सारे यहाँ पर ना काउंटर टॉप के ऊपर अच्छे से इस पानी से, सर्फ वाले पानी से अच्छे से क्लीन करूँगी। तो इस तरह कुछ स्क्रबर से मैं अच्छे से काउंटर टॉप को अच्छे से लगड़ के क्लीन कर दे रही हूँ। यहाँ पर ना विंडो भी है, किचन में विंडो है। इस विंडो में भी अच्छे से मैंने सर्फ वाले पानी से ना अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ स्क्रब से। ये अच्छे से क्लीन करने के बाद में इसको ना अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद में सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। तो क्योंकि ना ये इस विंडो पर ना चिपचिटा ऑयली सा आ जाता है, तो इसलिए मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। यहाँ स्टोव पर ना 2 कटोरियों को रखा है, क्योंकि बर्नल में पानी नहीं जाने के लिए, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे इसलिए। तो यहाँ पर अच्छे से क्लीन करने के बाद में यहाँ पर मैं ये स्टोव के ना स्टैंड, यहाँ पर ना कुछ इनको भी मैं ये भी ऑयली हो जाते हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। क्योंकि तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से स्टोव को अच्छे से चारों ओर अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। इस तरह करने से ना स्टोव भी अच्छे से नीट और क्लीन हो जाता है, और काउंटर टॉप भी अच्छे से नीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्लीनिंग होने के बाद में अच्छे से पानी से मैं धो ले रही हूँ। धोना होने के बाद में यहाँ पर मैं सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ ले रही हूँ अच्छे से। यहाँ सूखे कपड़े से पोंछने के बाद में क्लीनिंग हो गया था। तो यहाँ पर ना एक जार था कांच का, तो इसमें ना मैं इसको धो लिया था। तो इसमें ना शुगर को ना फिल कर दी थी। तो यहाँ पर ना यहाँ कप वगैरह थे, तो इनको मैं सर्फ वाले पानी में डिप कर दिया था, क्योंकि ये ज़्यादा ही गंदे हो गए थे। क्योंकि मैं इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो रख दिया था। तो इन पे भी थोड़ा से गंदे हो गए, तो इनको मैं इस तरह से ब्रश की सहायता से ना कुछ इस तरह से क्लीन कर ले रही हूँ। ये इस तरह से करने से ना जल्दी से इनमें ना ऑयली सा लग जाता है। ये वाइट कलर में है, तो जल्दी से गंदे हो जाते हैं। तो इनको ना मैं इस तरह ब्रश से ना अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। इस तरह करने से ना ये जल्दी से क्लीन हो जाते हैं और शाइनिंग भी अच्छे से आते हैं। तो क्लीनिंग होने के बाद में कुछ मेरे पास इस तरह का एक रैक है, तो इसमें सारे कप वगैरह को मैं रख दे रही हूँ। इस तरह सारे कपों को रख दे रही हूँ। थोड़े जार भी थे, तो इनमें भी ड्राई फ्रूट्स भर के रख दिया था। काउंटर के साइड में मैं कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर ले रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर ले रही हूँ। तो बाकी के सारी चीज़ों को ना इस तरह के कुछ इस तरह के रैक्स थे, तो इनमें मैं कुछ इस तरह से टी के चीज़ों को और साल्ट को मैं कुछ इस तरह से रख लिया था। रखने के बाद में ये नीचे ना चावल के डिब्बे यहाँ पर रखते हैं, तो इनको मैं हटा दिया था। हटाने के बाद में यहाँ पर मैं इनको पोंछ ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 बार पानी को इस्तेमाल किया था, क्योंकि यहाँ पर चावल के डिब्बे थे, हर वक्त यहाँ पर धोना नहीं पॉसिबल होता, इसलिए। तो अच्छे से यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही थी सर्फ का पानी से। फिर उसके बाद में फिर से पानी लिया था। अच्छे से क्लीन करने के बाद में यहाँ पर मैंने पेपर को लगा दिया था। लगाने के बाद में मेरे पास कुछ इस तरह के स्टैंड था, तो इसको ना सारे इस तरह से बर्तनों को मैंने सेट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं सारे शेल्फ्स को ना अच्छे से डस्टिंग करने के बाद में नए वाले पेपर को मैंने लगा दिया था सारे रैक में। तो मेरे पास इस तरह का खाली डिब्बा था, तो इसको मेरे पेपर लगाने के बाद में यहाँ पर सारे दानों को मैंने अरेंजमेंट कर दिया था। तो ये वाले रैक में ना मैं पन्नी को लगा दिया था, तो इसको मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। पोंछने के बाद में यहाँ पर ना कुछ इस तरह से
रख दे रही हूँ ग्लास को। प्लास्टिक के ग्लास है ये, तो जूस वगैरह पीने के लिए काम आते हैं। तो ये समर भी स्टार्ट हो गया तो इनको मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। इसमें भी पेपर को लगा दिया था। यहाँ पर मैं कुछ DIY बना रही हूँ। तो ये कपड़ों में जो आते हैं स्टैंड, तो हैंगिंग वाला आता है, तो इसको ना मैं कुछ इस तरह से होल करने के बाद कुछ इस तरह से मैं वायर से ना कुछ हैंगर्स इस तरह बनाया है। तो यहाँ पर मैं चमचे हाथे वगैरह स्पूनों को मैं इस तरह से हैंग कर दिया था। ये दिखने में भी बहुत सुंदर था, मुझे अच्छा लगा था, स्पेस भी सेव हो गया था। तो यहाँ पर ना मेरे पास कीले थे वेस्ट, तो इनको ना मैं कुछ इस तरह से पेंट कर दिया था। करने के बाद में थर्माकोल शीट्स को ना मैं कुछ इस तरह से काट लिया था। काटने के बाद में यहाँ पर ना चारों ओर मैंने टेप से, वाइट वाले टेप से मैं स्टिक कर दी थी। करने के बाद में इसको मैं कलर पेपर से मैं इस तरह कलर पेपर से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था चारों ओर। करने के बाद में मैं यहाँ पर कीलों को इधर लगाऊंगी, तो इसलिए ना मैं एक शेप देने के लिए तो इस तरह से मैं मार्क कर ले रही हूँ। यहाँ पर ना इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। करने के बाद यहाँ पर ना यहाँ इस तरह से मैंने कीलों को ना जो पेंट किए सब कीलों को ना मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा दे रही हूँ। लगाने के बाद में थोड़ा सा ग्लू भी लगा दिया था। तो कुछ इस तरह से मैंने प्लेट वाला स्टैंड बनाया है। किस तरह लग रहा है फ्रेंड्स? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो। यहाँ पर ना ये बैंगल का है, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर ना मैं कुछ कप वगैरह को स्टैंड करने के लिए है, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से मार्क कर लिया था। करने के बाद में यहाँ पर ना मेरे पास कीले थे, तो इन कीलों को मैं कुछ इस तरह से लगा ले रही हूँ। कुछ इस तरह से कीलों को मैंने लगा ले रही हूँ। तो लगाने के बाद में यहाँ पर ना एक प्लास्टिक बॉटल को मैं इस तरह से लगा लिया था। कुछ इस तरह से कप स्टैंड को मैंने बनाया है। ये तो बनाने के बाद में इसको मैंने पेंट किया है, मेरे पास पेंट था। तो नीचे ना कप स्टैंड को तो इस स्टैंड को ना मैं एक टी कप का कप ले लिया था, उसमें थोड़ा सा मैं सीमेंट लेने के बाद में इसको इसमें ना लगा दिया था कुछ इस तरह से, क्योंकि ये स्टैंडिंग अच्छे से रहे इसलिए। यहाँ पर मैंने बनाया था कुछ इस तरह से एक कपड़े का हैंगिंग से ना मैं कुछ इस तरह से वायर से ना हुक्स लगा के कुछ इस तरह से ना मैंने हैंग किया है सारे स्पून्स को इस वॉल पर। यहाँ पर ना मैं बर्तन स्टैंड है, तो बर्तन स्टैंड में ना कुछ इस तरह से मैंने बर्तनों को ऑर्गेनाइज किया है, सारे बर्तनों को। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, देखिए कुछ इस तरह से है इसे। यहाँ सिंक के नीचे ना मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ बॉटल धोते सो ब्रश, और यहाँ पर लिक्विड, यहाँ वहाँ कॉर्नर में ना सॉल्ट, प्रिल, लाइजल लिक्विड, ये बर्तन धोते सो सोप। इसमें ना मैं पीताम्बरी रखी हूँ, देखिएगा इसमें पीताम्बरी है। यहाँ पर ना मैं भी पेपर डाला है। ये ना पुराने हैं नॉनस्टिक पैन, तो मैं इनको ना रीयूज़ करूँगी, तो इसलिए मैं कॉर्नर में रख दिया है। यहाँ पर एक बैठने का पीटा है, तो कुछ इस तरह से यहाँ सिंक के नीचे मैंने रख दिया है। ये काउंटर टॉप है, ये काउंटर टॉप के बगल में सिंक है फ्रेंड्स। यहाँ सिंक के बाजू मैंने कुछ भी नहीं रखती हूँ। यहाँ सिंक के ऊपर ना कुछ इस तरह से मैं एक कपड़ों में हैंगर आता है ना, तो इससे मैंने कुछ जुगाड़ बनाया है, कुछ इस तरह से हैंग किया है सारे चमचे वगैरह को, स्पून्स को, सभी को ना इस तरह से
कुछ इस तरह से मैंने हैंग किया है, देखिए। यहाँ सबसे ऊपर मैंने बर्तन का स्टैंड को रखा है, उसके नीचे कुछ इस तरह से रस्सी वायर से बांधा है, ये ऊपर से वहाँ पर किला है और उस किले से ना मैं यहाँ पर ना वायर को बांधा है। ये वायर में ना कुछ इस तरह से बर्तन को, चमचे वगैरह, चमचों को मैंने इस तरह हैंग किया है। ये सारे ना कपड़ों में हैंगर आया था, तो मैं कुछ इस तरह से जुगाड़ बनाया है। सारे इनको ना मैं कुछ इस तरह से हैंग किया है, देखिएगा। इसके बगल में स्टैंड है, बर्तन का स्टैंड है, तो मैं इसमें ना ग्लास वगैरह और इसमें ना तस्तरी, छोटे प्लेट्स, और यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने सभी को ऑर्गेनाइज किया है। कटोरी, यहाँ 2 छोटे छोटे लोटे, और यहाँ पर ना सिंक को क्लीन करने के लिए यहाँ पर स्टील पीस को मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ ये काउंटर टॉप है, पर मैंने कुछ इस तरह से पेपर को स्टिक किया है, सिल्वर कलर का। देखिए काउंटर टॉप कुछ इस तरह है। काउंटर टॉप के राइट साइड में बगल में ना यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। ये खाली एक वुड है, प्लाईवुड यहाँ ना, तो मैं इसको ना कुछ इस तरह से स्टैंड है, आयरन स्टैंड, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखा है ये वुड को। इसके ऊपर ना मैं कुछ इस तरह की चीज़ों को रखा है। इसमें ना मैंने ये स्टैंड ना, ये कुछ चॉपर है तो ख़राब हो गया, तो इसमें मैंने सारे नाइफ, चाकू, लाइटर इनको रखा है। इसमें अदरक लहसुन को रखा है, वीकली वंस लाते हैं, तो कुछ इस तरह से मैंने रखा है इसमें। यहाँ चॉपर है, इसके नीचे मैं तेल का टिन रखी हूँ। इसमें ना हरी लाल मिर्ची है, यहाँ पर ना कुछ इस तरह से छोटी वाली अदरक लहसुन पीसने के लिए छोटी सी पकड़ी है। यहाँ पर मैं इसमें ना चायपत्ती, चीनी, ये हनी है, ये लिप्टन ग्रीन टी है, ये कुछ इस तरह से। ये ना लेमन को जूस निकालने के कुछ है, तो इनको मैं इधर ही पास में ही रखी हूँ, इस वाले इसमें बास्केट में। इसमें ना रेड चिली पाउडर और इसमें सॉल्ट को रखा है, दोनों पास में कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पर ना सारे कप को रखा है। यहाँ पर ये छोटे छोटे कांच के जार है, तो इनमें ड्राई फ्रूट्स रखा है। इसके बगल में थोड़ा यहाँ पर ना माइक्रो है यहाँ पर, तो इसके ऊपर ना कुछ इस तरह से टवल को रखा है, टवल से कवर किया है इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर कॉटन वाला टवल है, कुछ इस तरह से। देखिएगा इसके ऊपर ना मैं यहाँ सारे स्टील के डिब्बों को रखा है, सारे स्टील के डिब्बों को। उसके ऊपर में ये ना सारे ये कंटेनर्स ना, इसमें सारे खड़े मसालों को मैंने रखा है, कुछ ऊपर कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है डिब्बों में। यहाँ पर साइड में ना एक बास्केट है, तो इसमें ना मैं कुछ इस तरह के जार में, इस तरह के 4 जार है, तो इसमें ना मैं थोड़े सूखे मसालों को रखा है पीस के। यहाँ पर देखिएगा हींग, थोड़ा फूड कलर, और ये छोटे छोटे 4 बॉक्सेस है, और यहाँ अचार है, बस इतने ही हैं। यहाँ पर ना इतने से डिब्बे हैं,
तो इनमें थोड़ा ग्रोसरी है, इसमें दाल वगैरह है। इसके नीचे देखिएगा कुछ इस तरह से मैंने जार्स को ना इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। और इसके नीचे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी की बिंदी है। ये तो तांबे की बिंदी है, तो इसमें पीने का पानी रखते हैं गरम करने के बाद। यहाँ साइड में ना मैं मिक्सी को रखा है। ये काम नहीं आता है तो ये गैस का स्टैंड है, तो इसके अंदर ना मैं ये चकला को रखा है। तो इसके ऊपर मैं मिक्सी को रख दिया था। यहाँ पर कुछ इस तरह के टिन वगैरह है, बड़ा वाला टिन, इसमें सारे ग्रोसरी रहते हैं जो कुछ भी ज़्यादा। यहाँ पर आटे के डिब्बे हैं और यहाँ पर कुछ बर्तनों को ना मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। ये सारे बड़े भगोने और इडली के बर्तन, और यहाँ पर देखिएगा बड़े भगोने, और यहाँ पर कुकर है। ये सारी चीज़ें ना इस रैक में अच्छे से आ गए थे। ये ना मीशो से ख़रीदा था। देखिएगा इसके साइड में ना ये चावल के डिब्बे हैं। यहाँ पर मैं ये चकला बेलन रखी हूँ, इस पे रोटी बनाती हूँ, इस पे ना सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ। यहाँ कॉर्नर में ना तवे हैं, यहाँ पर कढ़ाई वगैरह है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस छोटे वाले बास्केट में ना मैंने जो बर्तन धोने के पीस और स्क्रबर, स्टील पीस और यह साबुन को मैंने कुछ इस तरह से इस बास्केट में ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर उकली है छोटी सी। वहाँ बगल में कॉर्नर में ना हिट है, क्योंकि कॉकरोच वगैरह आते हैं जब तो हिट भी यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने नीचे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। देखिएगा यहाँ पर मैंने छन्नी को इधर हैंग किया है हुक की सहायता से। देखिए यहाँ पर थोड़े से डिब्बे हैं, इनमें भी थोड़े ग्रोसरी मैंने रखा है। देखिएगा यहाँ पर, और एक कुकर है। यहाँ पर ना चाय का है, यहाँ पर मसालेदान है। अब ये समर सीज़न आया है तो अब इसका यूज़ नहीं होगा ज़्यादा, तो इसको मैंने साइड में रख दिया है ऊपर। ये माइक्रोवेव के है, ये मैं पुराने वीडियो में बनाई थी। ये ऑर्गेनाइजर है, तो इसको ना मैं साइड में रखी हूँ कॉर्नर में। जो भी एक्स्ट्रा है तो इनको मैं इसमें रख दी हूँ। यहाँ पर ना मैं कुछ इस तरह से हैंग किया है किचन के टॉवल्स को। जब भी हम किचन में हैंड पोंछने के लिए ना मैं कुछ इस तरह से टॉवल उनको ऑर्गेनाइज किया है। देखिएगा यहाँ पर ये लकड़ी है, तो इसको ना मैं कुछ इस तरह से रोप के सहायता से हैंग किया है कॉर्नर में। यहाँ पर ना कप वगैरह है कांच के, यहाँ पर ना मैं कुछ इस तरह से बनाया है प्लेट वाला स्टैंड। और यहाँ पर कप स्टैंड मैंने बनाया है। ये भी कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है ये वाले रैक में। देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ लकड़ी के स्पून्स है, इस वाले डिब्बे में मैंने रखा है। ये स्पून्स है, ये बॉटल्स। यहाँ पर टिफ़िन बॉक्सेस है, यहाँ पर ना बड़े बड़े लोटे हैं। यहाँ पर ना ये लंच बॉक्सेस हैं, ये भी टिफ़िन बॉक्सेस हैं। यहाँ पर नीचे ना पानी की घड़े है, यहाँ पर फिल्टर है।
यहाँ पर कर्टन है किचन का। दिखेगा फाइनली किचन कुछ इस तरह से दिखता है। प्याज और आलू को इसमें रखते हैं फ्रिज के नीचे रैक में। ये फ्रिज है।